एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो इतनी छोटी है कि रेत का एक छोटा सा कण भी विशालकाय लगता है। यह है परमाणुओं की दुनिया। हर उस चीज के मूलभूत बिल्डिंग ब्लॉक्स जिसे हम देखते हैं, छूते हैं और महसूस करते हैं। हम जिस हवा में सांस लेते हैं, रात के आकाश में तारों तक, सब कुछ इन अविश्वसनीय रूप से छोटे कणों से बना है। यह विचार कि पदार्थ छोटे अविभाज्य कणों से बना है, नया नहीं है। यह पहली बार प्राचीन यूनानी दार्शनिकों द्वारा 2000 साल पहले प्रस्तावित किया गया था। उन्होंने इन कणों को परमाणु कहा, जिसका ग्रीक में अर्थ है अकथनीय। आज हम जानते हैं कि परमाणु प्राचीन यूनानियों की कल्पना से कहीं अधिक अजीब और जटिल हैं। वे ठोस, अपरिवर्तनशील गोले नहीं हैं, बल्कि ऊर्जा के अस्पष्ट बादल हैं जो निरंतर गति में हैं। और फिर भी अपनी सारी विचित्रता के लिए परमाणु कुछ मायनों में उल्लेखनीय रूप से सरल भी हैं। वे नियमों के एक छोटे से समूह द्वारा शासित होते हैं, जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। हम परमाणु को कैसे समझ पाए, इसकी कहानी लंबी और आकर्षक है। यह शानदार दिमागों, भाग्यशाली विरामों और अभूतपूर्व खोजों की कहानी है। परमाणु दुनिया में हमारी यात्रा प्राचीन ग्रीस में डेमोक्रिटस नामक एक दार्शनिक से शुरू होती है। डेमोक्रिटस एक जिज्ञासु व्यक्ति था जो वास्तविकता की प्रकृति पर विचार करना पसंद करता था। उनका मानना था कि ब्रह्मांड में सब कुछ छोटे अविभाज्य कणों से बना है, जिसे उन्होंने एटमॉस कहा था। उनका तर्क था कि ये परमाणु शाश्वत और अपरिवर्तनशील थे। वे एक अनंत शून्य में घूमते रहे, एक दूसरे से टकराते रहे और हमारे संसार को बनाने वाले विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते रहे। डेमोक्रिटस के विचार अपने समय के लिए क्रांतिकारी थे। अधिकांश यूनानियों का मानना था कि पदार्थ निरंतर है और इसे असीम रूप से विभाजित किया जा सकता है। लेकिन डेमोक्रिटस ने तर्क दिया कि आप किसी चीज को कितना विभाजित कर सकते हैं, इसकी एक सीमा होनी चाहिए। अंततः आप एक ऐसे बिंदु पर पहुंचेंगे जहां आप इसे और विभाजित नहीं कर सकते। यह था परमाणु पदार्थ का मूलभूत निर्माण खंड। डेमोक्रिटस के विचारों को सदियों तक काफी हद तक नजरअंदाज किया गया। ये 19वीं शताब्दी तक नहीं था कि एक अन्य वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत को पुनर्जीवित किया। डाल्टन एक अंग्रेजी रसायनज्ञ थे जो विभिन्न तत्वों के यौगिक बनाने के तरीके का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि तत्व हमेशा निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पदार्थ की हमारी समझ में एक बड़ी सफलता थी। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत एक बड़ा कदम था, लेकिन इसने अभी भी कई सवालों को अनुत्तरित छोड़ दिया है। परमाणु किससे बने थे? उनका ढांचा कैसा था? ये प्रश्न अगली शताब्दी के अधिकांश समय तक वैज्ञानिकों को उलझाए रखेंगे। पहला संकेत कि परमाणु पदार्थ की सबसे सरल इकाइयां नहीं थे, 19वीं शताब्दी के अंत में इलेक्ट्रॉन की खोज के साथ आया। जे थॉमसन, एक ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी, कैथोड किरणों का अध्ययन कर रहे थे, ऊर्जा के रहस्यमय बीम जो एक निर्वात ट्यूब में उत्पन्न हो सकते थे। थॉमसन के प्रयोगों से पता चला कि ये किरणें वास्तव में छोटे नकारात्मक चार्ज वाले कणों की धाराएं थीं। उन्होंने इन कणों को कॉर्पस्कल कहा, लेकिन बाद में इन्हें इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना जाने लगा। इलेक्ट्रॉन की खोज परमाणु की हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इससे पता चला कि परमाणु आखिर अविभाज्य नहीं थे, वे और भी छोटे कणों से बने थे। लेकिन अगर परमाणु विद्युत रूप से तटस्थ थे, जैसा कि आमतौर पर माना जाता था, तो इलेक्ट्रॉनों के नकारात्मक चार्ज को संतुलित करने के लिए परमाणु के भीतर कुछ सकारात्मक चार्ज होना चाहिए था। इससे परमाणु के एक नए मॉडल का निर्माण हुआ, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल के रूप में जाना जाता है। स्वयं थॉमसन द्वारा प्रस्तावित, इसने परमाणु की कल्पना एक धनात्मक रूप से आवेशित गोले के रूप में की थी, जिसमें नकारात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड थे, जैसे पुडिंग में प्लम। परमाणु की हमारी समझ में अगली बड़ी सफलता 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अर्नेस्ट रदरफोर्ड के काम के साथ मिली। न्यूजीलैंड में जन्मे भौतिक विज्ञानी रदरफोर्ड अल्फा कणों के व्यवहार का अध्ययन कर रहे थे, जो धनात्मक रूप से आवेशित कण होते हैं, जो कुछ रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा उत्सर्जित होते हैं। उन्होंने सोने की पन्नी की एक पतली शीट पर अल्फा कणों को फायर करने के लिए एक प्रयोग तैयार किया। रदरफोर्ड को उम्मीद थी कि अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी से होकर गुजरेंगे, शायद थोड़े से विक्षेपण के साथ। हालांकि रदरफोर्ड यह देखकर चकित रह गए कि अल्फा कणों की एक छोटी संख्या बहुत बड़े कोणों पर विक्षेपित हो रही थी। इन परिणामों की व्याख्या करने के लिए रदरफोर्ड ने केंद्र में एक सघन नाभिक के साथ
परमाणु के एक नए मॉडल का प्रस्ताव रखा। रदरफोर्ड का मॉडल एक बड़ी प्रगति थी, लेकिन इसमें अभी भी कुछ समस्याएं थीं। शास्त्रीय भौतिकी के अनुसार एक नाभिक की परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉनों को लगातार विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन करना चाहिए, ऊर्जा खोना चाहिए और अंततः नाभिक में सर्पिल होना चाहिए। यह परमाणुओं को स्वाभाविक रूप से अस्थिर बना देगा, जो स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं था। 1913 में नील्स बोहर, एक डेनिश भौतिक विज्ञानी, ने परमाणु के एक नए मॉडल का प्रस्ताव रखा, जिसने इन समस्याओं का समाधान किया। बोहर के मॉडल ने क्वांटम यांत्रिकी के नए विचारों को शामिल किया, जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में विकसित हुए थे। बोहर ने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन केवल विशिष्ट ऊर्जा स्तरों या नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में मौजूद हो सकते हैं। ये ऊर्जा स्तर परिमाणित थे, जिसका अर्थ है कि उनके केवल कुछ असतत मान हो सकते हैं। विशिष्ट ऊर्जा वाले प्रकाश के फोटॉन को अवशोषित या उत्सर्जित करके इलेक्ट्रॉन इन ऊर्जा स्तरों के बीच कूद सकते हैं। बोहर के मॉडल ने परमाणुओं की स्थिरता और विभिन्न तत्वों द्वारा उत्सर्जित और अवशोषित प्रकाश की विशिष्ट तरंग दैर्ध्य की व्याख्या की। परमाणु की खोज और परमाणु सिद्धांत के विकास का ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसने रसायन विज्ञान, भौतिकी और जीव विज्ञान की हमारी समझ में क्रांति ला दी है और इससे अनगिनत तकनीकी प्रगति हुई है, जिसने हमारी दुनिया को बदल दिया है। परमाणु सिद्धांत के सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों में से एक नई सामग्रियों के विकास में रहा है। पदार्थों की परमाणु संरचना को समझकर वैज्ञानिक नए मिश्र धातु, प्लास्टिक और अन्य सामग्रियों को विकसित करने में सक्षम हुए हैं, जिनमें वांछनीय गुणों की एक विस्तृत श्रृंखला है। इन सामग्रियों को हवाई जहाज और ऑटोमोबाइल से लेकर कंप्यूटर और स्मार्टफोन तक हर चीज में अनुप्रयोग मिला है। परमाणु सिद्धांत का एक अन्य महत्वपूर्ण अनुप्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में रहा है। एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन जैसी मेडिकल इमेजिंग तकनीकें सभी इस बात पर निर्भर करती हैं कि हम कैसे परमाणु विद्युत चुंबकीय विकिरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। ये तकनीकें डॉक्टरों को कई तरह की चिकित्सीय स्थितियों का निदान और उपचार करने में सक्षम बनाती हैं। परमाणु सिद्धांत ने भी परमाणु ऊर्जा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परमाणु ऊर्जा की खोज एक दोधारी तलवार थी। एक ओर इसने ऊर्जा के एक स्वच्छ और लगभग असीमित स्रोत का वादा किया था। दूसरी ओर इसने मानवता को खुद को कई बार नष्ट करने की क्षमता भी दी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम के विकास ने 20वीं शताब्दी में एक लंबी छाया डाली। हिरोशिमा और नागासाकी की बमबारी ने परमाणु हथियारों की भयावह विनाशकारी शक्ति का प्रदर्शन किया और परमाणु निरोध के युग की शुरुआत की। जोखिमों के बावजूद दुनिया भर में बिजली उत्पन्न करने के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग जारी है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जबकि विवादास्पद हैं, जीवाश्म ईंधन की तुलना में ऊर्जा का अपेक्षाकृत कम कार्बन स्रोत प्रदान करते हैं। हालांकि परमाणु कचरे का सुरक्षित निपटान एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। परमाणु ऊर्जा की विरासत जटिल और बहुआयामी है। परमाणु में यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। वैज्ञानिक परमाणु की थाह लेना जारी रखते हैं, इसके रहस्यों को समझने और इसकी पूरी क्षमता को अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टिकल एक्सेलरेटर, जैसे कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, भौतिकविदों को अविश्वसनीय गति से परमाणुओं को एक साथ तोड़ने की अनुमति देते हैं, जिससे बिग बैंग के बाद के पहले क्षणों जैसी स्थितियां पैदा होती हैं। ये प्रयोग हमें पदार्थ के मूलभूत निर्माण खंडों और उनके व्यवहार को नियंत्रित करने वाली शक्तियों को समझने में मदद कर रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी परमाणु और आणविक पैमाने पर पदार्थ का हेरफेर अनुसंधान का एक और रोमांचक क्षेत्र है। परमाणुओं के अध्ययन से ब्रह्मांड की प्रकृति में भी गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई है। परमाणु की कहानी मानवीय जिज्ञासा और सरलता की शक्ति का प्रमाण है। प्राचीन यूनानियों से, जिन्होंने पहली बार परमाणुओं के अस्तित्व की कल्पना की थी, आधुनिक वैज्ञानिकों तक, जो पदार्थ के गहनतम रहस्यों की जांच कर रहे हैं, परमाणु को समझने की हमारी खोज एक लंबी और फलदायी रही है। परमाणु की खोज और परमाणु सिद्धांत के विकास ने ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है। इससे अनगिनत तकनीकी प्रगति हुई है
जिसने हमारी दुनिया को बदल दिया है और यह नई खोजों और नवाचारों को प्रेरित करना जारी रखता है। जैसे जैसे हम परमाणु का पता लगाना जारी रखते हैं, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह हमें अपने रहस्यों से आश्चर्यचकित और विस्मित करता रहेगा। परमाणु अन्वेषण की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है और भविष्य में और भी रोमांचक खोजें होने वाली हैं।